ट्विन टावर्स का गिरना एक ऐतिहासिक घटना है। देश में आज तक करप्शन के खिलाफ ऐसा एक्शन कभी देखने को नहीं मिला। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं है, यह करप्ट सिस्टम और ताकतवर बिल्डर लॉबी पर कानून का प्रहार है। करप्शन के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन अब जाकर ऐसा एक्शन हुआ है जिसकी गूंज कई सालों तक सुनाई देगी। नोएडा में करप्शन की बुनियाद पर एक बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई और कैसे उसका जर्रा जर्रा मिट्टी में मिल गया, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। सिर्फ 9 सेकंड में 13 साल पुराने करप्शन का गुनाह मिट्टी में मिल गया। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। करप्शन के जिस टावर को खड़ा करने में 10 साल से ज्यादा लगे, वो 10 सेकंड में गिर गई। आसमान की ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ध्वस्तीकरण का ऐसा एंगल आपने कहीं और नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें करप्ट सिस्टम को लंबे वक्त तक याद रहेंगी। ये तस्वीरें बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर करप्शन की इमारत खड़ी करने वालों को बार बार डराएंगी। एहसास दिलाएंगी कि अगर उन्होंने भ्रष्ट सिस्टम के दम पर फिर से कोई बिल्डिंग खड़ी की तो उसका भी ऐसा ही हश्र होगा। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर को भी देख लीजिए। करप्ट अफसरों के साथ मिलकर बिल्डर ने आसमान छूती जो बिल्डिंग खड़ी की थी, उसका क्या हाल हुआ स्लो मोशन की तस्वीरों में देख लीजिए। स्लो मोशन में 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर के एक एक फ्लोर को बिखरते हुए देखिए। एक एक पिलर कैसे टूटा, इसे देखिए। कैसे 32 मंजिल की इमारत धूल का गुबार बनी, इसे भी देखिए। नोएडा के गगनचुंबी ट्विन टावर में विस्फोट हुआ तो सिर्फ नाजायज बिल्डिंग नहीं ढही, इनमें घर बुक कराने वालों की आंखों में बरसों से पलते सपने भी ध्वस्त हो गए। जिन लोगों ने अपने घर का सालों साल सपना देखा, वो करप्ट सिस्टम की वजह से मिट्टी में मिल गया। ट्विन टावर के करप्शन की कहानी की शुरुआत 23 नवंबर 2004 को हुई। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में सुपरटेक बिल्डर को ग्राउंड फ्लोर सहित 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति दी। 2 साल बाद 2006 में अनुमति में संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। 2012 में टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति दे दी गई। ये बहुत जरूरी था। नोएडा के क्षेत्र में हो रहा है ये काम। निश्चय ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अन्य क्षेत्रों में एक मैसेज होगा, पूरे प्रदेश में मैसेज होगा कि अगर कहीं इलीगल करेंगे तो काम किसी भी दिन नहीं चल पाएगा।
करप्शन की बिल्डिंग ढहाने की ये घड़ी ऐसे ही नहीं आई। इसके लिए नोएडा के सेक्टर 93A के एमरल्ड कोर्ट में रहने वाले लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। एमरल्ड कोर्ट के फ्लैट बायर्स ने 2009 में RWA बनाया। इस RWA ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई अगले 7 साल चली। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया। 3 महीने में ट्विन टावर तोड़ने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को होम बायर्स का सारा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। होम बायर्स को पैसा मिल जाएगा, लेकिन घर का सपना सपना ही रह गया। ट्विन टावर गिरे तो बीजेपी ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। करप्ट बिल्डर्स के साथ समाजवादी पार्टी की मिली भगत का आरोप लगाया। यह भ्रष्टाचार रूपी इमारत बनी क्यों? उसमें सरकार किसकी थी? तो मैं यह मानता हूं कि जब भी इस प्रकार की अवैध इमारतों का निर्माण होता है तो उस समय की सरकार, उस समय के अधिकारी और जो बनाने वाला बिल्डर्स, यह तीनों उसके दोषी होते हैं। 32 मंजिल की 103 मीटर ऊंची इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है। ट्विन टावर का स्ट्रक्चर 80,000 टन मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। ट्विन टावर के मलबे में बड़ी मात्रा में स्टील, प्लास्टिक और दूसरा कबाड़ है। अब इस मलबे को बेचा जाएगा। इस मलबे की अनुमानित कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।